Hello friends, this is Samina and welcome to Math Times. In this video, we are going to again continue solving questions of arithmetic progression. So जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को स्किप किया था हमने और हमने सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि वो क्वेश्चंस जो है दीज आर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि क्रिएट की गई है और हमें उस सिचुएशन को सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है कि वो एपी में आएंगे या नहीं आएंगे। सो देयर आर सो सिंपल क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। सो हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? So हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो भी यहाँ पे सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे हम पहले, उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि वो ए बी में है या नहीं है। So let me read the first question of this exercise. So the taxi fare after each kilometer, when the fare is 15 rupees for the first kilometer, so there is a certain amount for the fare or taxi, and that amount is 15 rupees for each kilometer. I mean for the first kilometer it would be 15 rupees and then 8 rupees for each additional kilometer. So there would be an additional amount added for every kilometer सक्सेसिवली। सो यहाँ पे देखिए पहले किलोमीटर में हमें 15 रुपये देना है, सेकेंड अगले जो नेक्स्ट किलोमीटर आएंगे उसमें हमें 8 रुपीज़ ऐड करना है। आप लोग कभी ट्रैवल करे होंगे अपने लाइफ में, जैसे ऑटो में मीटर लगाया जाता है, जब वो स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वो एक फिक्स्ड अमाउंट रखते हैं। ये आपने रियली भी देखा होगा या फिर क्या होता है जो मीटर नहीं रखते हैं वो निगोशिएट करते हैं कि इतना देते हैं, इतना अमाउंट देते हैं। ऑल्सो बट इन प्रॉपर सिटीज़ जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे बैंगलोर है, यहाँ पे उबर और ओला होता है, तो यहाँ पे जब ऑटो बुक किया जाता है अगर वो मीटर से चलता है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। सो वो फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे कभी 50 रुपीज़ हो जाता है, कभी 70 30 ऐसे रहता है अमाउंट। सो यहाँ पे जो फिक्स्ड अमाउंट है वो क्या है, 15 रुपीज़ है। अब 1 किलोमीटर तक हम चले गए, यहाँ जैसे ही 1 किलोमीटर फिनिश हो गया ना, तब वहाँ से अमाउंट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगले किलोमीटर के लिए यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 8 रुपये। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, हम जमा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हर एक किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया है, जबकि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये एंड 8 रुपये हर एक जायद किलोमीटर के लिए। तो आप लोगों को क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पे 15 रुपीज़। सो 15 रुपीज़ फर्स्ट होंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, दिस इज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ओके, 1 किलोमीटर के लिए। देन again we have to add 8 rupees for the next kilometer, so I am adding 15 plus 8 for the second kilometer, and then next we have to add further 16 rupees. So in this way we are going to continue adding 8 rupees for each kilometer. So यहाँ पर देखिए 15 plus 8 हो गया है। अब इनका 15 16 17 18 19 20 21 22 23 होंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो 23 हो गया था उसमें फिर से 8 रुपीज़ करेंगे फॉर थर्ड किलोमीटर के लिए। तो एंड्स ऑन कंटिन्यू, ऐसे ही ये कंटिन्यू होता जाएगा। तो चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे 15 कॉमा ये हो जाएगा 23 कॉमा ये कितना होगा, कैरी 1 एंड इट विल बी 31 कॉमा एंड्स ऑन कंटिन्यू। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एक फिक्स्ड रुपीज़ और हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड करते जा रहे हैं अपने प्रीसीडिंग टर्म में। सो वी कैन से easily that the given sequence is arithmetic progression because it satisfies the definition of our arithmetic progression. You remember that what is the definition? हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मुतय्यन अदद को इसके पिछले रुकन में जमा करते हैं, तभी क्या होता है, हमारी ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमें मिलती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 8 को पिछले रुकन में जमा करते जा रहे हैं, 8 रुपीज़ को सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसमें जमा करते जा रहे हैं। तो ये क्या है, दी गई सीक्वेंस क्या है, द गिवन सीक्वेंस इज
AP, क्योंकि ये क्या करती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, बिकॉज वी आर एडिंग फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, because a fixed number is adding to its preceding term। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे वाई क्वेश्चन दिया गया है कि हमें जस्टिफाई करना है कि क्यों है, तो द आंसर इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है कि हम यहाँ पे क्या करें, फिक्स्ड नंबर को ऐड करें टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। So this question is very simple, hope you understand it. So next move to the next question. So the next question is, यहाँ पर देखिए, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. So every time what is happening, there is a air inside a cylinder. So there is a one vacuum pump which removes 1/4 part of that air from that cylinder each time. So every time we have to remove 1/4 part of that air. So यहाँ पर देख लेते हैं हम, होपफुली थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, हम थोड़ा उर्दू में भी देख लेते हैं। जब एक हवा निकालने वाला पंप सिलेंडर में से हर मर्तबा, मतलब यहाँ पे हर मर्तबा ये काम हो रहा है, हर मर्तबा क्या कर रहे हैं हम, जो बचती ना हवा उसमें से 1/4 हिस्सा निकलता है सिलेंडर में मौजूद हवा की मकदार। तो हर बार क्या क्या मकदार आती है उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसको सीक्वेंस में लिखना है, उसके बाद चेक करना है कि वो AP में आएगी या नहीं आएगी। सो सिंपल है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि टोटल वहाँ पे हवा कितनी है उस सिलेंडर में, जो कि हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो वी कैन कंसिडर इट एज X और V। मोस्टली आप वी कंसिडर करते हो, क्योंकि जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है सिलेंडर, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, वी से, वॉल्यूम से। सो आप कोई भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करो, या तो X या तो V। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट कर लेती हूँ, okay, I will change the color, okay, volume V, I'm considering it V, okay। V वहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एयर मौजूद है। देयर इज सर्टेन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अमाउंट ऑफ एयर क्वालिटी इनसाइड एयर, यू नो दैट स्पाइरोमीटर, बैरोमीटर। सो हमें उतना डीप जाना नहीं है। सो जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि हवा में मौजूद हवा कितनी है उस सिलेंडर में, उसकी मकदार हमें यहाँ पे मालूम करनी है। और यहाँ पे चैलेंज ये है कि हम हर मर्तबा 1/4 हिस्सा वहाँ उसमें से निकाल रहे हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट कर लेती हूँ कि उसमें V अमाउंट ऑफ एयर मौजूद है, ओके। सो अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें से कितना हिस्सा निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है, 1/4। सो मैं पहले इसके 4 पार्ट बना लेती हूँ, इतना 1 2 3 एंड 4, ओके। सो इतना हिस्सा वहाँ पे हवा का निकल रहा है, दिस मच 1/4, ठीक है। सो अब ऐसे भी बोल सकते हो कितना बचा है, 3/4 बचा है ऑब्वियसली। जब हम ऐसे पार्ट छोटे रहे, जब हमने पढ़ा था इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसको ऐसे क्रॉस करते हैं, एंड अगर आपने उस रोटी का एक हिस्सा खाया तो कितना बचा। सो वैसे क्वेश्चंस इजीली आपने सॉल्व किए होंगे, यहाँ पर भी आप आसानी से आंसर बोल सकते हो, लेकिन इसके बाद वाले आंसर को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट हम ये भी सॉल्व ही करेंगे, ओके। सो यहाँ पर देखिए टोटल V है, टोटल हवा की अमाउंट है V है, माइनस कितना निकल रहा है, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। इतना हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सो माइनस 1/4 ऑफ V, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 1 और 4 का एलसीएम होता है 4, आपको पता है, यहाँ पे मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हमें देखना है यहाँ पे एक का जो टेबल होता है उसमें 4 कब आता है, 1 4 जा 4, उसको हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, 4 के टेबल में 4 कब आएगा, 4 1 जा 4। सो 4V माइनस 1V, इट बिकम्स 3/4 ऑफ V। जो हमने कहा था, हमने डिटेक्ट मतलब हमने यहाँ पे पहले ही पता कर लिया था कि यहाँ पे 3/4 ऑफ V बचेगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, जब मैंने पार्ट किया आपको समझ आ गया है। अब देखिए, सपोज मैंने वो जो हवा बची थी उसको मैंने बाजू वाले
सिलेंडर में डाल दिया और इतनी हवा होगी, ऑब्वियसली कम होगी ना हवा यहाँ पे। सो 3/4 ऑफ V अमाउंट ऑफ एयर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस सिलेंडर। टोटल अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे कितनी है, 3/4 ऑफ V है। अब सपोज हमने फिर से निकाल लिया है यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ एयर, इसका हमने 1/4 हिस्से को निकाला है। सो 1/4 टोटल वॉल्यूम, टोटल कितना है वहाँ पे मौजूद हवा, वहाँ पे है 3/4 ऑफ V। सो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे ऊपर हमने किया था V माइनस 1/4 ऑफ V। अब यहाँ पे 3/4 ऑफ V माइनस 1/4 ऑफ 3/4 ऑफ V को सबट्रैक्ट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ यहाँ पे। ओके, तो 3/4 ऑफ V माइनस, ओके हम चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है, 1/4, 3/4 ऑफ V। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 3/4 ऑफ V माइनस 3/16 ऑफ V। आपको पता है 4 और 16 का एलसीएम क्या होगा, 16 होगा। सो अब आप देखिए यहाँ पे 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 4 जा 16, तो आपको यहाँ पे शुमार कुनेगा या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड हियर 16 के टेबल में 16, 16 1 जा 16, सो 4 3 जा 12V माइनस 3 1 जा 3V। सो कितना होगा यहाँ पे, अगर आपने निकाल दिया तो 9V माइनस divided by 16. So we can simply write this 3/4 square of V। 3 दिया कितना होता है, 9 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो मैं सिंपली इसको लिख रही हूँ 3/4 स्क्वायर ऑफ V। तो नेक्स्ट देखना है हमें हवा कितनी है वहाँ पे इसमें, या फिर हम ये लिख लेते हैं 9/16 ऑफ V ही लिख लेते हैं, 9/16 ऑफ V लिख लेते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द थर्ड सिलेंडर इज 9/16 V। अब हमें इसका 1/4 निकालना है, सो 1/4 ऑफ टोटल एयर। सो यहाँ पे 1/4 1/4 हिस्सा निकाला, कितना टोटल एयर कितनी है वहाँ पे हमारे पास, 9/16 ऑफ V। सिंपल है ना, आपको समझ आ रहा है, ऐसे ही चौथी मरतबा क्या टर्म आएगा आपको समझ आएगा ये कैसे करना है हमको यहाँ पे। तो चलिए मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 9/16V माइनस 1/4 ऑफ 9/16V। सो चलिएगा 9/16 ऑफ V माइनस 9/16 चौक कितना होता है, 64 होता है ऑफ V। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 64 ही आएगा। देखिए अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं 64 और 16 का क्या आता है। हम इसको कर लेते हैं 4 के पहाड़े से, 4 1 4, 2 बच गए, 4 6 24 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, 4 4 16, एंड देन अगेन इट विल डिवाइड विथ 4 ओनली, 4 4 16 and 4 4 1, and then again 4 4 1 4, 4 1 4, so you have to multiply this terms 4 into 4 into 4, 4 4 16, 16 4 64, so this is the LCM. So I'll just rub this, you know already the procedure and how to find out LCM in your previous classes. So easily है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताती चलूँगी आपको brief information about how to find out LCM. So अभी आपको समझ आ गया होगा, हमें छोटे छोटे से पहाड़े से उसको क्या करना पड़ेगा, तकसीम करते जाएंगे तब तक हमें 1 1 ना मिले। सो अब यहाँ पे क्या होगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, यहाँ पे 64 1 64 होगा, तो 9 चौक होता है 36V माइनस 9 1 9 V हो जाएगा। अभी आपको 36 में से 9 को निकालना है, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, ये होगा 16 7, और यहाँ पे होगा 2 2 डिवाइडेड बाई 64 ऑफ V। अब आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे 3/4 होल क्यूब लिख सकते हो ऑफ V। 3 3 9 9 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, so you will get the first term is 3/4 of 4 of V, comma 3/4 whole square of V, then 3/4 whole cube of V। सो यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल है, आई मीन स्क्वायर है, फिर देन क्यूब आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या होगा 3/4 होल
रेस टू 4 ऑफ बी आएगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, ए बी की सूरत में फाउंड नहीं होगी, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ऑब्वियसली वैल्यूज डिफरेंट आएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिस इज नॉट इन ए बी, दिस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन ए बी। So I'm going to write it in here. The given sequence is not in AB because it doesn't satisfy the definition of AB because the difference is different यहाँ पे। So obviously जब different जो हम यहाँ पे फ़र्क निकालते हैं अगर वो डिफरेंट होगा तो जो दी गई तस्वीर होगी वो ए बी में नहीं होगी। होपफुली आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे फ़र्क निकालते हैं, किस तरह से हम यहाँ पे 1/4 पार्ट ऑफ एयर निकालते जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में 3rd and 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सिंपल एंड ईजी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।